सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों एवं शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्ड से 100 से अधिक गर्भवती महिलाओं ने सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल पहुंचकर अपना स्वास्थ्य जांच कराया। इस दौरान सभी गर्भवती महिलाओं का क्लिनिकल जांच सलाह के साथ पैथोलॉजिकल जांच और हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन सहित अन्य चीजों की जांच मुफ्त चिकित्सकों एवं नर्सेस के द्वारा की गई। साथ ही चिकित्सकों के द्वारा उचित परामर्श के साथ मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। इस दौरान रेफरल अस्पताल के तमाम स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। अभी 101 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जी। ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने के 9 तारीख को होता है, आयोजित होता है। और क्या क्या जांच होता है? बहुत सारे पेशेंट अपना ये मेनली ये गर्भवती का जांच है ये जी। तो इसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुपिंग, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, उसके बाद यूरिन शुगर, यूरिन प्रोटीन, ब्लड शुगर जांच होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, हम लैब टेक्नीशियन हैं। जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा, 2024 का एजेंडा जाति और धर्म से नहीं, महंगाई, भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति को खत्म करके होगा। बबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा कव्वाली मैदान में जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ईद मिलन समारोह में शिरकत किए। पप्पू यादव के समर्थकों ने उन्हें फूल माला व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि 2024 का एजेंडा किसी जाति और धर्म पर आधारित नहीं होगा। ये एजेंडा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति को खत्म करने से होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि गंदी राजनीति करने वाले राजनेता लोगों को जाति और धर्म पर लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। उनसे बचें और स्वस्थ और स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण करें। उसमें जन अधिकार पार्टी आपके साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई तो आवाज देगा इंसानियत को, कोई तो आवाज देगा आम आदमियों को बचाने के लिए, कोई तो आवाज देगा पड़ोसियों को मुस्कुराने के लिए, कोई तो आवाज देगा इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए। और वो पार्टी कोई और नहीं, जन अधिकार पार्टी है। जन अधिकार पार्टी ही जनता के दुख दर्द को सुन सकती है, समझ सकती है और उसे पूरा भी कर सकती है। कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा सैकड़ों समर्थक मुगलपुरा कव्वाली मैदान में उपस्थित थे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त योगेश कुमार। स्मार्ट सिटी कार्यों की डेडलाइन मार्च तक की थी, अब बढ़ाकर की गई जून। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का नगर आयुक्त योगेश कुमार ने निरीक्षण किया। बताते चले कि स्मार्ट सिटी का कार्य मार्च महीने में पूरा हो जाना था, परंतु इस डेडलाइन को बढ़ाकर जून किया गया। साथ ही इस कार्य को करने वाली जिंदाल कंपनी का कहना हुआ कि हमारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ कार्य बाद में जोड़ा गया, जिसे पूरा करने में जून तक का समय लगेगा। सैंडिस कंपाउंड का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि कई योजनाएं समय पर पूरी हो चुकी हैं, जो भी काम अपूर्ण हैं जून तक उसे पूरा कर दिया जाएगा। बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत सैंडिस कंपाउंड मैदान में 26 तरह के काम चल रहे हैं, जिनमें से 8 काम ही अब तक पूरे हुए हैं। हालांकि जून तक की डेडलाइन दी गई है। बताते चलें कि कार्य की गति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सैंडिस कंपाउंड के स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्य को जून तक के लिए पूरा करने की डेडलाइन है, परंतु कार्य की गति को देखते हुए पूरा होना संभव नहीं है। सर, निरीक्षण करने पहुंचे हैं सैंडिस कंपाउंड में, कितना कार्य भी पूरा हो चुका है और कितना होना है सर? आज जितना भी स्मार्ट सिटी में सैंडिस कंपाउंड में जितनी भी योजनाएं ली गई हैं उसका निरीक्षण अभी किया गया है। उसमें ऑलमोस्ट सभी योजनाओं का इन लोगों ने टाइमली कंप्लीट किया है। 2-3 जगहों का भी काम चल रहा है, स्विमिंग पूल और आपका जो है कुछ क्लीवलैंड का पार्ट है, और बास्केटबॉल में कुछ इशू है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर काम चल रहा है। अभी हम लोग जितना देखें उसमें ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, जो हैंडओवर की स्थिति में भी है। सर, और कई काम अभी बाकी हैं, कितना जल्द उसको पूरा कराया जाएगा सर? इन सभी अभी जो भी काम इनकम्प्लीट दिखाई दे रहे हैं उनको निर्देश दिया गया है कि बिफोर मानसून इसको कंप्लीट कराएंगे, और जून तक जो है इन लोगों ने कमिट भी किया है, जून तक उस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। भागलपुर रेंज DIG के रूप में IPS विवेकानंद ने संभाला पदभार।
भागलपुर के निवर्तमान डीआईजी सुजीत कुमार ने नवनियुक्त डीआईजी आईपीएस विवेकानंद को अपना पदभार सौंपा। इसके बाद विवेकानंद ने पदभार ग्रहण किया। पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय पहुंचने पर नवनियुक्त डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीआईजी ने पदभार ग्रहण किया। वहीं उन्होंने कांडों का निष्पादन व बेहतर विधि व्यवस्था को प्राथमिकता बताया। वहीं उन्होंने जाम की समस्या पर कहा कि इस पर भी काम किया जाएगा। मौके पर निवर्तमान डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी बाबूराम, नवगछिया एसपी सुशांत सरोज मौजूद थे। मैंने आते समय भी महसूस किया और आपने और कई लोगों से जो भी दूरभाष पर वार्ता हुई उसमें ये मुद्दा बिल्कुल उभरा है और प्रशासन के समस्त प्रभागों के साथ मिलकर समन्वय बनाकर इसका निदान निकालने की आवश्यकता है। जर्दालू आम के स्वाद अब विदेशों में भी चखे जाएंगे। जीआई टैग के बाद किसान ही अब खुद निर्यातक बनेंगे। भागलपुरी जर्दालू आम निर्यात हेतु परिभ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 10 किसानों को आत्मा ने भेजा लखनऊ। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा जर्दालू आम निर्यात हेतु परिभ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य के बाहर केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए 10 किसान व 2 अधिकारी रवाना हुए। यह आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। इन किसानों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने डीएम कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कतरनी, चूड़ा और चावल के बाद जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिल गया है। अब अपेड़ा के सहयोग से किसानों को इस प्रशिक्षण में भेजा जा रहा है। वहां एक्सपोर्ट के लिए भी बात करेंगे और आगे के उत्पादन को विदेशों में किस तरह सुलभ तरीके से भेजा जाए इस पर भी प्रशिक्षण लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कई किसानों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी हो चुका है, जिससे उन्हें व्यापार करने में सुविधा होगी। जिलाधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि अब जर्दालू आम अन्य देशों में भेजे जाएंगे। आगे के सालों में किसान खुद ही निर्यातक बन सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावा कृषि विभाग के प्रबंध निदेशक व उपनिदेशक मौजूद थे। प्रशिक्षण के लिए जा रहे किसानों में मृगेंद्र सिंह, कृष्णानंद सिंह, मनीष सिंह, राकेश सिंह, अंगद राय, धनंजय कुमार सिंह, पंकज राय, नरेंद्र कुमार जायसवाल के अलावा भी कई किसान मौजूद थे। सुल्तानगंज में जनसंसद के कार्यकर्ताओं ने शहर की 3 जटिल समस्याओं को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भागलपुर सुल्तानगंज के अशोका गार्डन में जनसंसद के बैनर तले जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज गैबीनाथ गंगा घाट में लगातार डूबने की घटना घट रही है। इसके लिए जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि आज गैबीनाथ गंगा घाट में सुबह 4 बजे से प्रतिदिन एसडीआरएफ टीम की नियुक्ति की जाए। गंगा घाट में जाली सहित बैरिकेडिंग एवं गंगा रक्षक दल की नियुक्ति की जाए, जिससे गंगा में डूबने की घटना कम हो सके। साथ ही अगवानी पुल की गुणवत्ता के सवाल पर कहा कि अगवानी पुल निर्माण कार्य में गुणवत्ता में संदेह लग रहा है। इसके लिए दक्षिणी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र तक तकनीकी जांच हो और मैटेरियल की जांच होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, जिससे अगवानी पुल दुर्घटना होने से बच सके। वहीं जन संसद के सदस्य सह वार्ड पार्षद मोहम्मद इजराइल ने कहा कि रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर उषा देवी का ऑडियो वायरल की खबर से शहर के जनताओं का इलाज सही से नहीं हो पा रहा। इसके लिए जिला प्रशासन से ऑडियो की उचित जांच की कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि रेफरल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर उषा देवी एवं पूर्व रेफरल अस्पताल प्रभारी कुंदन भाई पटेल दोनों के प्रभारी बनने की होड़ में राजनीतिक हो रही है। इसके लिए नए रेफरल अस्पताल प्रभारी बनाने की मांग की, जिससे शहर एवं प्रखंड के तमाम जनताओं का इलाज सही समय पर हो सके। इस दौरान जनसंसद के कार्यकर्ता अफरोज आलम, नीरज कुमार, विभूति यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कि गंगा नदी में स्थायी बैरिकेडिंग हो, गंगा रक्षक दल नियुक्त किया जाए और एसडीआरएफ को प्रतिदिन सुबह के समय में गंगा घाट पर ड्यूटी दी जाए। दूसरी जो हम लोगों की मांग है कि जो पुल है, पुल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और पुल किस कारण से गिरा ये जनता को बताया जाए और जितने पाए हैं उनके निर्माण कार्य की एक पुल की निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाए। और जो अस्पताल सुल्तानगंज सरकारी अस्पताल में जो लड़ाई चल रही है 2 खेमों के बीच में, हम लोग सुल्तानगंज के लोग चाहते हैं कि इस खेमेबंदी को सीएस से यह आग्रह होगा कि इस खेमेबंदी को बंद किया जाए और एक सक्षम डॉक्टर को यहाँ भेजा जाए, दोनों को, कुंदन भाई पटेल को और उषा कुमारी को कहीं और सेवा में दिया जाए और सुल्तानगंज जो है
किसी सक्षम और योग्य प्रशासक को दिया है। नाम सर? अजीत कुमार संरक्षक। सोशल मीडिया पे जो खबर चल रही है भ्रष्टाचार का मामला, प्रथम दृष्टिया यह स्पष्ट होता है, जब सुनते हैं ऑडियो तो ऑडियो से स्पष्ट होता है कि ये ऐसा लगता है कि प्रभारी का ही ये ऑडियो है जो उषा कुमारी वर्तमान में है। और अब ये तकनीकी जांच की बात है, अब तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये संलिप्त है अथवा नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार का मामला पूर्व से लगातार अस्पताल परिसर में जारी है और यहाँ जो जांच दल आई हुई थी जांच करने के लिए, मैं इससे पूर्ण रूपेण सहमत नहीं हूँ कि निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि यहाँ के स्थानीय राजनीतिक दल के लोग जो हैं उसमें शामिल था। इसलिए मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जिला प्रशासन अपने स्तर से, जिला स्तर से ही किसी प्रशासनिक पदाधिकारी की देखरेख में इसकी जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। और क्या डॉक्टरों की क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, रेफरेंस अस्पताल सुल्तानगंज में ये 2 डॉक्टरों के बीच प्रभारी बनने की लेके होड़ मची हुई है। ये जो होड़ मची हुई है, मैं जिला प्रशासन नहीं बल्कि जिला सिविल सर्जन महोदय से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इन दोनों डॉक्टर को यहाँ से हटाते हुए, जो दोनों के बीच में होड़ सी मची हुई है, इन दोनों डॉक्टरों को हटाते हुए नए डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति कर उसे प्रभारी नियुक्त किया जाए। नाम सर? मोहम्मद इजराइल, पूर्व पार्षद, जन संसद सदस्य।